भैरव मार्ग है विच इज़ जस्ट आउटसाइड द ITPO कॉम्प्लेक्स, उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है, पूरे को ब्यूटिफाई किया गया है, उसमें पूरे लेन्स को रीडिज़ाइन करके और भैरव मार्ग को ब्यूटिफाई किया गया है। 10 ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल नई बनाई गई हैं, जो भी G20 के लिए तैयारी में बनाई गई हैं। इसमें भैरव मार्ग, पुराना किला रोड, उलान बतौर मार्ग, मथुरा रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, JB टीटो मार्ग, हमारी रिंग रोड में IP फ्लाईओवर से हनुमान सेतु वाला एरिया, माल रोड से किंग्सवे कैंप चौक का एरिया, रिंग रोड में IP फ्लाईओवर से भैरव मार्ग का एरिया और नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग। इन सब सड़कों को भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप किया गया है। इसके अलावा काफ़ी एक्सटेंसिव ब्यूटिफिकेशन हुआ है जो दिल्ली वाले देख सकते हैं। PWD की सड़कों पर 31 स्टैचूज इंस्टॉल हुए हैं, 90 फाउंटेन्स इंस्टॉल हुए हैं और G20 की तैयारी में PWD ने 1,65,000 पौधे लगाए हैं। कुछ ये प्लांटेशन डायरेक्टली इन सीटू हुआ है, कुछ ये पॉटेड प्लांट्स के तौर पे पूरी दिल्ली में देखा जा सकता है। लाइट्स रिप्लेस हुई हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग लगी है और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब दिल्ली G20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार है। ना सिर्फ PWD ने, MCD ने भी बहुत तैयारियां की हैं PWD के लिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी MCD ने क्या क्या तैयारी करी है G20 के लिए उसको शेयर करें। नमस्कार। जैसा कि कई बार पहले भी इस विषय में चर्चा हुई है कि दिल्ली में जितने भी सौंदर्यकरण का काम हुआ है वो ज़्यादातर हिस्सा PWD और MCD का है और इन दो एजेंसीज़ ने कई महीनों से यहाँ पे काम किया है। मुख्यतः MCD ने कई मार्केट्स का पूरा का पूरा फेस लिफ्टिंग किया है, जिसके अंदर साउथ एक्स पार्ट 1, पार्ट 2 मार्केट्स हैं, लाजपत नगर मार्केट है, PVR अनुपम का पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा फेस लिफ्टिंग किया है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है, ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा नया वहाँ किया गया है। RK पुरम मार्केट की पूरी फेस लिफ्टिंग की गई है। चार मीनार पार्क महिपालपुर का जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे MCD द्वारा किया गया है। जो हमारी M ब्लॉक मार्केट है GK2 की, उसके अंदर एक G20 पार्क डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे राजघाट, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर, IP एस्टेट और ये पूरा प्रगति मैदान वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत सौंदर्यकरण किया है और बड़े बड़े स्कल्पचर्स, वेस्ट से बने हुए स्कल्पचर्स जो है, जो म्यूजिशियंस के बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए गए हैं जिसके अंदर लाइट वगैरह जलती है तो रात को बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पे नज़र आता है। और इसके अंदर करीब 250 मीट्रिक टन स्क्रैप इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग पे शहीदी पार्क भी इसी तरीके से स्क्रैप से बहुत सुंदर शहीदों को याद करते हुए एक पार्क बनाया गया है। और बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो MCD, PWD, दिल्ली सरकार का टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो है महीनों से इस G20 की तैयारियों में लगे हुए थे और वो तैयारियां आज पूरी हो गई है और हम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं। कोई आपके पास सारे काम जो भी G20 को लेकर होने थे सब आज पूरे हो गए एक तरह से। दिल्ली अब तैयार है G20 के लिए। सर, आमतौर पर ये कहा गया था कि G20 के दौरान आम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि आप दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली छोड़ दीजिए, दूर दराज के इलाकों में लोग तो जाम में फंसे रहते हैं। आज मैंने अखबारों में देखा है, सभी अखबारों में आधे आधे पेज की ये खबर है कि पूरी दिल्ली में जो साधारण लोग हैं वो जाम के अंदर घंटों खड़े रहे।
और इसका बड़ा कारण ये है कि जितनी भी कॉलोनी की रोड्स हैं वो जब मेन रोड पे जुड़ती हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने उनको बैरिकेड करके भूल गए, चले गए बैरिकेड करके। तो आम आदमी जब अपनी कार लेके आ रहा है तो उस बैरिकेड तक पहुँच के फिर वो कहता है यू टर्न लो, तो पूरी की पूरी रोड जो है इंटरनल कॉलोनी की जैम हो गई और हर आदमी पहले वहाँ तक पहुँचता है, फिर उसको पता चलता है बैरिकेड है, फिर वो वापस यू टर्न लेता है। और इस तरीके की रिहर्सल्स अनअनाउंस्ड दिल्ली के अंदर करी गई। रिहर्सल सैटरडे और संडे को करनी थी, मगर कल मंडे को भी इस तरीके की रिहर्सल देखने में आई जिसका दिल्ली वासियों को बताया नहीं गया था। जितने भी थाने हैं, मैं देख रहा हूँ थानों से जितनी भी पुलिस है, हर थाने में 5 से 10 लोग बचे हैं, सारी पुलिस जो है G20 के इंतजाम में लगा दी गई। मेरा मानना ये था कि इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, CISF है, ITPP है, CRPF है, और जो हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस हैं जो इस तरीके के कामों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के बंदोबस्त के अंदर लैक ऑफ प्लानिंग सामने आई है। ये बेहतर प्लान करा जा सकता था ताकि दिल्ली वालों को जो है असुविधा ना हो। आप सोचिए दिल्ली वाले कितने महान हैं, उन्होंने कहा कि चलिए आपने हमारे ऑफिस बंद कर दिए, आपने हमारे काम धंधे बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, चलिए G20 हो रहा है। मगर आप उस G20 से पहले भी आपने दुनिया लोगों की जो है ज़िंदगी बंद कर दी, वो ठीक नहीं। इसकी बेहतर प्लानिंग जो है LG साहब को करनी चाहिए थी। जो काम आतिशी का है वो LG साहब कर रहे हैं, PWD की सड़कों पे घूम रहे हैं, और जो काम LG साहब का है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई आप अपना काम तो कर लो, इनका काम तो ये खुद ही कर लेती है, MCD का काम MCD कर रही है। LG साहब को जो है ये सब देखना चाहिए, ये प्लानिंग की जो है कमी है। सर जी आप दोनों ने जो भी जवाब देना चाहिए, आप लोगों ने क्योंकि छुट्टी जो है जब जैसे ही आपको कहा गया तो कहा गया कि ऑफिसेज बंद रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों में इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि नई दिल्ली के ऑफिसेज तो बंद रहेंगे, लेकिन बाकी दिल्ली के जो ऑफिसेज हैं वो उनको लेकर अभी तक उन्हीं के ऑनर्स या फिर वो जो उनके मालिक हैं उन लोगों ने अभी क्लैरिटी नहीं दी है। देखिए ऑफिसेज सारे बंद रहेंगे 8, 9, 10 तीनों दिनों के लिए। इसलिए भी बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान कई प्रकार की ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहेंगी। इस पूरे समय में कई देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी कई जगह पे मीटिंग्स, विजिट्स, टूर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो इसलिए पूरी दिल्ली में ही, नॉट जस्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए तीनों दिन के लिए चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे ऑफिसेज हों, सबको बंद किया गया है। सौरभ जी, चूंकि आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और यूडी मिनिस्टर भी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू और फ्लू के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन G20 की वजह से उसके आंकड़े पिछले 2 हफ्ते से रिवील नहीं किए जा रहे हैं। तो अभी शहर में डेंगू की क्या स्थिति है और G20 के दौरान ज़्यादा पैनिक की स्थिति ना हो, इसके लिए हॉस्पिटल्स में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मरीज आ रहे हैं। डेंगू के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर अलग से बेड्स हमने चिन्हित किए हैं, और ये आंकड़े MCD को देने चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि वो आंकड़े जो हैं वो पब्लिश करें। वैसे ये पब्लिक पोर्टल्स के अंदर ये आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे ही G20 पूरा होगा, हम लोग डेंगू की बड़ी कैंपेन भी दिल्ली के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन करेंगे, ताकि लोग भी जो है डेंगू के लेके और सजग हों और अपने यहाँ जो है इस तरह से पानी इकट्ठा ना होना दें और ब्रीडिंग को रोका जा सके। कल आपने एक मीटिंग की थी जो G20 की ड्यूटी में डॉक्टर करने वाले हैं, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है? क्या हॉस्पिटल्स में ही व्यवस्था होगी या अलग अलग होटल्स में जिसमें डेलीगेट्स रुकेंगे वहाँ भी भेज देंगे? देखिए G20 के लिए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी, वो सारी मदद जो है हमने उनको दी है। दिल्ली सरकार के 5 अस्पताल G20 के लिए, उसके अंदर हमने बेड्स ईयरमार्क किए हैं, इमरजेंसी स्पेस ईयरमार्क किया है, ICU बेड्स ईयरमार्क किए हैं। दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स उन होटल्स में जहाँ पे ये विदेशी मेहमान रहेंगे
24/7 हमारी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेज और उसके अंदर हमारे सीनियर रेजिडेंट अवेलेबल रहेंगे। सब कारकेड्स के साथ हमारी एम्बुलेंसेज विद सीनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल रहेगी। किसी भी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं। सर, पीएम मोदी का इंटरव्यू हुआ नेटवर्क 18 पर, उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और भारत G20 का जो कर रहा है गौरव की बात है। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बोला है। नहीं, मुझे नहीं पता कि G20 से महंगाई कैसे कम होगी, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। हो गया